बोन। दोस्तों अगर आपका काम फोटोग्राफी से जुड़ा है तो आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अधिकतर ऐसा होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की स्लाइड निकाल रहे हैं या फिर सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सधे हाथों की जरूरत पड़ती है, जो कि लगभग कुछ नामुमकिन सा होता है। तो इसके लिए हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्लाइडर्स वगैरह का। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्लाइडर चाहते हैं जिससे कि आप प्रोडक्ट को बहुत ही बारीकी से कैप्चर कर सके तो ये गैजेट आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। नॉर्मली तो जो स्लाइडर्स मार्केट में आते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आपको हाथों से ही ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन इस गैजेट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होता है। यानी कि आप इसे किस तरीके से मूव कराना चाहते हैं या फिर क्या सेटिंग्स रहेंगी, ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन ऐप की मदद से सेट कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी फोटोग्राफी हेल्पर ना हो तब भी ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से फुटेज निकालनी है ये आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से तय कर पाएंगे। तो अगर आप भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फिर यूट्यूबर हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। एटलस स्नो शूज। दोस्तों नॉर्मल सरफेस पर दौड़ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अगर बात बर्फ की हो तो वहां पर दौड़ना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के अटैचमेंट्स को, जिसे कि आप अपने शूज के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल शूज के साथ दौड़ लगाते हैं या फिर बर्फ पर चलते हैं तो उसमें आपके पैर आसानी से धंस जाएंगे, जो कि चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। लेकिन इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसके नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, जिससे कि आप इस अटैचमेंट्स के साथ आसानी से बर्फ पर भी दौड़ लगा पाएंगे। इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। इस अटैचमेंट को आपको अपने नॉर्मल शूज के साथ लगाना होगा, जिसके बाद ये दौड़ लगाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लाइट वेट होने की वजह से कंफर्टेबल बहुत ज्यादा होते हैं ये, जिससे कि आप घंटों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी जगह रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती हो तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। श्योर शॉट। दोस्तों अगर आप पोल बॉल खेलने का शौक रखते हैं तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों किसी भी शॉट को मारने से पहले उसमें आपको अपने हाथों से एक ब्रिज बनाना पड़ता है, जो कि आपकी शॉट की डायरेक्शन को तय करता है। लेकिन अगर हाथ से आप ब्रिज बनाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं न कहीं शॉट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आपका निशाना गलत सेट बैठता है, जो कि आपके गेम में थोड़ा सा भारी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इस चीज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि ब्रिज बनाने में आपकी मदद करेगा। इसकी मदद से आप अपने हाथों से ब्रिज बनाने की अपेक्षा इससे बना सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्लियर रहता है, जिससे कि आपका शॉट एकदम सटीक रहेगा और आपका गेम भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी इस गेम के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि बड़ा ही मजेदार रहता है। रियर विज मिरर। दोस्तों गाड़ियों में पीछे की तरफ दिखने के लिए मिरर लगे होते हैं, जिससे ड्राइवर को अंदाजा मिलता रहता है कि उसके पीछे की तरफ से कौन आ रहा है। लेकिन बात हो अगर बाइसिकल राइडर की तो उसके लिए ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं होता जिससे कि वो अपने पीछे की तरफ देख सके, जिससे कि उसे अपने पीछे आने वाली गाड़ियों का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लग पाता। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से मिरर को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि आप अपने पीछे की तरफ आसानी से देख पाए। दोस्तों इस मिरर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपने कपड़ों के साथ इसे अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीछे देखने में मदद मिले। वहीं इसका लेंस भी काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का होता है, जिससे कि एक काफी ज्यादा बड़ा एरिया कवर होता है इस छोटे से फ्रेम में। वहीं आप चाहे तो इसे अपने हाथों में एक घड़ी की तरह भी पहन सकते हैं, जिससे कि आप अपनी कलाइयों से भी अपने पीछे आने जाने वाली गाड़ियों को देख सकें। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट किसी भी तरीके के राइडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि उसकी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा मायने रखेगा। तो अगर आप भी एक बेहतरीन बाइसिकल राइडर हो और आपके साथ भी कुछ ऐसी दिक्कत आती हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिससे कि आप अपने पीछे की तरफ भी देख सकते हैं। जैकीज ग्लव्स। दोस्तों साइकिल राइडर की एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर उनको टर्न करना है तो उनको सबसे पहले हाथ देना पड़ता है, जिसके बाद ही वो मुड़ सकते हैं। और अगर बात हम रात के समय की करें तो अगर आप उस समय हाथ देते भी हैं तब भी लोग आपके हाथ को देख नहीं पाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट की चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के ग्लव्स को, जो कि एक इंडिकेटर सिग्नल के रूप में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों वैसे तो ये नॉर्मल ग्लव्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी के लिए, जिससे कि आपके हाथ सुरक्षित रहे राइडिंग के समय। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें लगे स्विच की मदद से इसमें लगी एलईडी लाइट्स को भी जला सकते हैं, जो कि एक टर्निंग सिग्नल की तरह लोगों को अवेयर करेंगे। वहीं दोस्तों इन ग्लव्स की एलईडी लाइट काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली होती है, जिससे कि लोग आसानी से इसे देख पाएं। ये एलईडी लाइट ब्लिंकिंग मोड पर जलती है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी और भी ज्यादा इंश्योर हो जाती है लोगों की नजरों में। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट रोड सेफ्टी को देखकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि आप बाइसिकल में होते हुए भी आप एक इंडिकेटर सिग्नल देकर अपने मुड़ने के बारे में पीछे वालों को बता सकें। लाइसी पिलो।
दोस्तों हम में से बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली चश्मे का, जैसे कि वो टीवी लगाते समय तो अक्सर लगाया करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब अगर आप लेटे लेटे टीवी देख रहे हो तो नींद भी आने लगती है और नॉर्मल पिलो में अगर आप चश्मा लगा के सोते हैं तो वो चश्मा आपकी आंखों के पास लग सकता है। वहीं दोस्तों चश्मा आपके सर के पास भी चुभता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की पिलो को, जिसे कि खास तौर पर इसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है कि आप इसमें चश्मा लगाकर भी आसानी से सो सकते हैं। ये पिलो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहती है, जिसमें कि बीच की तरफ काफी ज्यादा गैप होता है, यानी कि अगर आप चश्मा लगाकर इस पर लेटते हैं तो ये चश्मा इस गैप के अंदर आ जाता है, जिससे कि ये आपके सर पर नहीं चुभेगा। दोस्तों इस गैजेट को बेसिकली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो कि लेट कर टीवी वगैरह देखते हो, क्योंकि मोस्टली लोग चश्मे का इस्तेमाल तभी करते हैं क्योंकि सोते समय तो हम सभी लोग चश्मा उतार देते हैं, क्योंकि सपने देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। हॉवर ग्लाइड। दोस्तों अगर नॉर्मली किसी ट्रैवल बैग की बात आए तो हम लोग बैकपैक सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें कैरी करना आसान होता है और आप काफी लंबे समय तक उसे अपनी पीठ पर टांग कर घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो कभी न कभी आपकी कमर में दर्द होने लगेगा और आप चाहेंगे कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए इस बैकपैक को उतार कर। लेकिन दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी सोच को थोड़ा सा बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बैकपैक को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपकी पीठ से थोड़ा सा दूर रहता है, जिससे कि आप आराम से इसे घंटों तक टांगे रह सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें आपको फ्लोटिंग फीचर्स भी दे रखे होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ एक छोटा सा सस्पेंशन लगा रहेगा, यानी कि जब आप चलते हैं तो ये सस्पेंशन आपके ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि आपका बैकपैक भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा, जो कि आपके कंधों पर लोड डालने से बचाता है। यानी कि जिस समय आप चलते या फिर दौड़ते हैं तो बैकपैक काफी ज्यादा मूवमेंट करता है, जिससे कि आपके कंधों में दर्द हो सकता है, लेकिन इस सस्पेंशन की मदद से आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा। तो अगर आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हो, हाइकिंग या ट्रैकिंग वगैरह पर, तो इस तरीके का बैकपैक आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। मैग बल्ब। दोस्तों अगर आपके घर का बल्ब खराब हो जाए तो अब की बार इस गैजेट को ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि नॉर्मल जो बल्ब आते हैं उन्हें आपको होल्डर में लगाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के होल्डर को, जिसमें ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इस होल्डर के साथ आपको एक मैग्नेटिक अटैचमेंट मिलता है, जिसे कि आपको अपने बल्ब के साथ टाइट करना पड़ेगा, और इस अटैचमेंट के साथ जैसे ही आप अपने बल्ब को इसके होल्डर के पास लाते हैं तो होल्डर इसे खुद ब खुद तेजी से घसीट लेता है, यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जैसे ही आप अपना बल्ब इस तक लाएंगे तो ये उसे खुद ब खुद अपने पास सेट कर लेगा, जिससे कि आपकी लाइट जल जाती है। तो दोस्तों ये एकदम नया तरीका है बल्ब को होल्डर में फिट करने का। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि इसमें किसी भी तरीके का बल्ब आसानी से सेट हो जाता है, यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक बल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गैजेट आपके घर के घरेलू बल्बों के साथ ही आसानी से काम करेगा। तो अगर आप भी ऊंची ऊंची जगह पर बल्ब लगाने में मशक्कत करते हैं तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। स्क्रिबल। दोस्तों अगर आप आर्ट की शौकीन हैं या फिर ड्राइंग वगैरह करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नॉर्मली तो हम लोग पेंटिंग वगैरह में ट्रेडिशनल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे काफी सारे कलर्स मौजूद हैं जो कि ट्रेडिशनल कलर से काफी ज्यादा हटकर होते हैं, या फिर आप उन्हें एक तरीके से नेचुरल कलर भी कह सकते हैं। तो अगर आप उन्हें अपनी ड्राइंग में उतारना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। दोस्तों पेन जैसा दिखने वाला ये गैजेट दरअसल एक कलर स्कैनर होता है, जिसके ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा स्कैनर लगा रहेगा, जो कि किसी भी तरीके के कलर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। इस स्कैनर की खास बात ये होती है कि ये किसी भी सरफेस के कलर को स्कैन कर सकता है और फौरन इस पेन के नीचे लगा हुआ डिस्पेंसर उस कलर को तैयार करता है, जिससे कि आप आसानी से उसे लिख पाएं। दोस्तों इसमें मल्टी कलर कार्टेजेस लगी होती हैं, जिन्हें आप रिफिल भी कर सकते हैं बाद में। वहीं दोस्तों इसे अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर के साथ सिंक्रोनाइज कराकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हाईटेक तो हो ही जाता है, साथ ही आर्ट लवर्स के लिए ये गैजेट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। LLO मैग्नेटिक बाइक बेल। दोस्तों पहले की साइकिल्स में ऐसा होता था कि उसमें एक अलग से घंटी लगी रहती थी, जिससे कि अगर हम आगे वाले को चाहें तो वार्न कर सकते थे कि हम पीछे से आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ काफी सारे चेंजमेंट आए और घंटी वहां से गायब हो गई। लेकिन दोस्तों उसकी जरूरत हमें आज भी फील होती है, तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। दोस्तों ये भी एक छोटी सी बेल होती है, जिसे कि आप अपने साइकिल में अलग से अटैच कर सकते हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। इस बेल की खास बात ये होती है कि ये एक मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आती है, यानी कि अगर आप बेल को परमानेंटली अपनी साइकिल में नहीं रखना चाहते तो आराम से इसे निकाल पाएंगे। वहीं दोस्तों इसमें अलग अलग मोड्स भी दे रखे होते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके के सायरन सुनाई देंगे इस छोटी सी बेल में। तो अगर आप भी चाहते हैं इसे इस्तेमाल करना तो फटाफट पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कुछ ऐसे मजेदार यूजफुल गैजेट जो आपको यकीनन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से गैजेट फैमिली का आप हिस्सा बने रहें। वहीं दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ से जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।